नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, तो सुन लीजिए, लोग आपको गुस्सा नहीं दिला रहे होते हैं, लोग बस आपका कंट्रोल चेक कर रहे होते हैं। और दुःख की बात ये है कि आप हर बार फेल हो जाते हैं। एक छोटी-सी बात, एक ताना, एक बेइज्जती और बस आपका पूरा दिन, आपका पूरा मूड, आपकी पूरी शांति सब खत्म। इसलिए आज की ये कहानी आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि जिसने खुद को शांत रखना सीख लिया, उससे लोग खेलना बंद कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि तेज जवाब देना ताकत है, हर बात का तुरंत पलट कर जवाब देना हिम्मत है, हर बेइज्जती का उसी पल हिसाब चुकता कर देना आत्मसम्मान है। लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें दुश्मन नहीं पहुँचाते हैं, हमारा अपना बेकाबू मन पहुँचाता है। क्योंकि गुस्से में इंसान वही बोल देता है जो उसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए। गुस्से में वही कर देता है जिसका पछतावा सालों तक पीछा करता है। और कई बार 1 मिनट की आग रिश्तों के कई साल जला देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है, जो बुरा नहीं था, दिल का साफ था, मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत उसकी पूरी ज़िंदगी को धीरे-धीरे खोखला कर रही थी। उसका नाम था विक्रम। विक्रम एक साधारण आदमी था। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाना, बच्चों की फीस, घर का खर्च, बूढ़े माता-पिता की दवा, सब कुछ उसके कंधों पर था। वो बुरा इंसान नहीं था, बल्कि इतना ज़िम्मेदार था कि खुद की थकान भी छुपा लेता था। लेकिन ज़िंदगी ने उसके अंदर एक चीज़ भर दी थी, तनाव। और उसी तनाव ने उसके स्वभाव में गुस्सा भर दिया था। बाहर किसी ने उल्टा बोल दिया तो उसका खून खौल जाता। घर में पत्नी ने कुछ पूछ लिया तो आवाज़ ऊँची हो जाती। बेटे ने कोई गलती कर दी तो डाँट इतनी तेज़ पड़ती कि बच्चा चुप तो हो जाता, लेकिन अंदर से दूर हो जाता। धीरे-धीरे घर में सब उसे मानते तो थे, लेकिन उससे खुलकर बात कोई नहीं करता था। और यही सबसे खतरनाक चीज़ थी। जब घरवाले आपकी इज़्ज़त नहीं बल्कि आपके गुस्से से डरने लगते हैं। एक शाम विक्रम बहुत थका हुआ घर लौटा। ऑफ़िस में बॉस ने सबके सामने उसे डाँट दिया था। रात में ट्रैफ़िक ने दिमाग ख़राब कर दिया था। जेब में पैसे कम थे, दिमाग में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। घर आया तो देखा कि उसका जो छोटा बेटा था वो आरव ड्राइंग कॉपी लेकर बैठा हुआ था। वो बहुत ही खुश था। खुश होकर वो बोला, पापा देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। लेकिन उस वक़्त विक्रम के अंदर कोई प्यार नहीं था, बल्कि थकान और चिढ़ भरी हुई थी। उसने बिना देखे ही कहा, अभी नहीं, हर वक़्त बस परेशान करते रहते हो। बच्चा चुप हो गया। पत्नी भी बोली, इतना गुस्सा क्यों करते हो? आखिर बच्चा ही तो है। बस यही आग भड़क गई। विक्रम ज़ोर से चिल्लाया कि मैं पूरे दिन मरता रहूँ और घर आकर भी मुझे शांति ना मिले। सबको बस मुझसे चाहिए, किसी को मेरी हालत नहीं दिखती है। घर में सन्नाटा छा गया। पत्नी चुप, बेटा चुप, माँ भी कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। विक्रम जो था गुस्से में खाना छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। रात को देर से उसकी नज़र टेबल पर रखी उसी कॉपी पर पड़ी, जिसे उसका बेटा शाम को दिखाना चाहता था। जब उसने कॉपी खोली, पहले पन्ने पर एक तस्वीर बनी हुई थी। एक आदमी, बहुत बड़ा, चेहरा लाल, आँखें गुस्से वाली, और सामने एक छोटा बच्चा था, जो कोने में खड़ा डर रहा था। ऊपर बच्चे ने टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि ये मेरे पापा हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जब भी ये गुस्सा करते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। बस, ये पढ़ते ही विक्रम के हाथ काँप गए। उसने पहली बार ये महसूस किया कि जिसे वो सिर्फ़ गुस्सा समझ रहा था, वो उसके बेटे के दिल में डर बन चुका था। वो आदमी जो बाहर दुनिया से लड़ता था, घर में अपने ही लोगों के लिए तूफ़ान बन गया। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। उसके कानों में वही शब्द घूम रहे थे कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और जब ये गुस्सा करते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। सुबह विक्रम बहुत जल्दी उठा। पहली बार उसने खुद को आईने में ध्यान से देखा। चेहरा तो वही था, लेकिन आँखों में सुकून नहीं था। उसे लगा कि मैं कमाने में तो लगा रहा, लेकिन क्या मैं अपने घरवालों का भरोसा हारता जा रहा हूँ? उसी दिन काम पर जाते समय उसने रास्ते में एक छोटे से मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग संत को बैठे देखा। न जाने क्यों वो वहाँ रुक गया। विक्रम ने बस इतना ही कहा कि महाराज, पता नहीं मुझे गुस्सा बहुत आता है। रोकना चाहता हूँ लेकिन रुकता नहीं है। संत मुस्कुराए। उन्होंने ज़मीन पर रखा हुआ एक पानी से भरा हुआ कटोरा उठाया और बोले, इसे पकड़ो। विक्रम ने पकड़ लिया। संत बोले, अब इसे ज़ोर-ज़ोर से हिलाओ। विक्रम ने हिलाया। पानी जो था वो थोड़ा-सा बाहर निकल गया। संत बोले कि जब पात्र हिलता है तो पानी छलकता है, जब मन हिलता है तो शब्द छलकते हैं। और बेटा, पानी गिरकर सिर्फ ज़मीन गीली करता है, लेकिन गुस्से में गिरे हुए शब्द दिलों को जला देते हैं। विक्रम चुप हो गया। संत ने फिर कहा, शांत रहना मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द नहीं है। शांत रहना मतलब आपने अपने दर्द को दूसरों की सजा बनाना बंद कर दिया। ये बात विक्रम के सीने में उतर गई। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वो बदलने की कोशिश करेगा। एकदम से नहीं, धीरे-धीरे, लेकिन सच में। उसने अपने लिए 3 नियम बनाए। पहला कि जब भी गुस्सा आएगा वो उसी पल जवाब नहीं देगा। दूसरा, वो 10 सेकंड तक चुप रहेगा और सिर्फ पानी पिएगा। तीसरा, घर के दरवाजे पर आने से पहले वो मन ही मन बोलेगा, बाहर की लड़ाई बाहर छोड़कर अंदर जाऊँगा। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल रहे। ऑफ़िस में एक सहकर्मी ने उसकी फ़ाइल में गलती निकाल दी। अगर पुराना विक्रम होता तो वही उसके सामने लड़ पड़ता। लेकिन इस बार उसके होंठ जो थे भींचे हुए थे। उसने पानी पिया और सिर्फ इतना कहा, ठीक है, गलती है तो सुधार लूँगा।
जो सामने वाला था वो खुद शांत हो गया। विक्रम को पहली बार ये महसूस हुआ कि हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है। कई बार शांति बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। धीरे-धीरे घर में भी फ़र्क दिखने लगा। अब बेटा पास आकर बातें करने लगा, पत्नी ने भी हँसकर छोटी-छोटी बातें बतानी शुरू करी। माँ ने भी एक दिन उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू पहले भी अच्छा था, बस अब तेरे स्वभाव में भी सुकून आ गया है। उस दिन विक्रम की आंखें भर आई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली कमाई सिर्फ पैसा नहीं होता है। उसकी उसकी असली कमाई ये होती है कि उसके आने से घर में सुकून आए, डर नहीं। कुछ महीनों बाद एक दिन उसका बेटा फिर से उसके पास कॉपी लेकर आया। पापा इस बार भी मैंने ड्राइंग बनाई है। विक्रम ने इस बार मुस्कुरा कर कहा, इस बार सबसे पहले वही दिखाओ। उसके बेटे ने कॉपी खोली। इस बार तस्वीर में वही पापा थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था। हाथ में बच्चे का हाथ था और ऊपर लिखा हुआ था, ये मेरे पापा हैं। अभी गुस्सा कम करते हैं, अब मुझे इनसे डर नहीं लगता है। इस बार तो विक्रम रो पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दुनिया में सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं होता। सबसे बड़ी जीत होती है अपने उस रूप को हरा देना, जो अपने ही लोगों को चोट पहुँचाता है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत लोग होंगे, जो आपको उकसाएँगे, जो आपको गलत बोलेंगे, जो आपकी इज़्ज़त पर चोट करेंगे, जो आपको साबित करना चाहेंगे कि आप कमज़ोर हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो इंसान हर बात पर फट पड़ता है, वो ताकतवर नहीं होता, वो बस अपने मन का गुलाम होता है। ताकतवर वो होता है जिसके अंदर आग भी हो, दर्द भी हो और आँसू भी हो, फिर भी वो सही समय तक खुद को सँभाल ले। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ़ युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने पहले मन को स्थिर करना सिखाया। क्योंकि यदि मन स्थिर नहीं तो निर्णय गलत तो कर्म भी गलत, और कर्म गलत तो पूरी दिशा ही गलत। इसलिए अगर आप सच में ज़िंदगी जीतना चाहते हैं, तो हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। हर ताने का जवाब देना बंद कर दीजिए। हर छोटी बात को दिल पर लेना बंद कर दीजिए। कुछ लोग आपको हराने नहीं आते हैं, वो सिर्फ़ ये देखने आते हैं कि आप खुद को कब खोते हैं। जिस दिन आपने खुद को खोना बंद कर दिया, उस दिन से लोग आपको छेड़ना भी कम कर देंगे। क्योंकि शांत इंसान कमज़ोर नहीं होता, शांत इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि अब वो भावनाओं से नहीं, समझ से चलता है। और आखिर में बस इतना याद रखिए कि गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से को अपना मालिक बना लेना गलत है। आवाज़ ऊँची कर लेना जीत नहीं है। कई बार चुप रहना अपनी किस्मत बचा लेना होता है। क्योंकि जिसने खुद को शांत रखना सीख लिया, उसने सिर्फ़ अपना स्वभाव नहीं बदला, उसने अपनी आने वाली ज़िंदगी बदल दी है। तो अगली बार जब आपको कोई उकसाए, जब कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई ऐसी बात कह दे जिससे आपका खून खौल उठे, तो उसी पल खुद से एक बात कहिए, मैं हर लड़ाई नहीं लड़ूँगा, क्योंकि मुझे अपनी शांति बचानी है और मेरी शांति मेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, दुनिया आपको आपके गुस्से से नहीं, आपके संतुलन से पहचानती है। और जो इंसान खुद को सँभालना सीख गया, उसे फिर ज़िंदगी भी सँभालना सीख जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार ज़रूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।